नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अवनीश सर मैथ्स क्लासेस में। बच्चों, आज का टॉपिक है जो क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चे इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, थोड़े से डरे हुए भी रहते हैं। तो आज हम लोग उन चीज़ों को बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल आसान से तरीके से समझेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ईजी वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग बात करेंगे जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, यानी एक मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है जिसको हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का नाम दे रखा है, जिसका अगर सही मायने में अगर उसका मीनिंग देखा जाए तो एक ऐसा साइंस है जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। किसका मेज़रमेंट करते हैं? ट्रायंगल्स का मेज़रमेंट करते हैं। जैसे जैसे आपको दिया जाए कि अगर कुछ साइड्स दे दी जाएँ और कुछ एंगल्स दे दिए जाएँ, तो बचे हुए साइड्स और बचे हुए एंगल्स को फाइंड आउट करने की जो स्टडी है, जो साइंस है, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। जैसे मैंने एक इसमें पॉइंट आपको सामने बनाया है कि इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ सम साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर नोन, हाउ डू वी फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स। यानी अगर आपके पास में किसी भी ट्रायंगल, देखिए अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली जो हम लोग बात करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात की जाती है। उस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास में तीन चीज़ें होती हैं। जैसे कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इस तरीके से कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जैसे मान लो हमने इसको ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, तो ये वाला जो एंगल है ये कितने का रहता है? 90 डिग्री का ये एंगल होता है, और ये बाकी के बचे हुए दो क्या हो जाते हैं? एक्यूट एंगल हो जाते हैं। अच्छा, अब होता है क्या कि जैसे 90 के सामने तो हमारा क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस हो जाता है। 90 के सामने क्या हो जाता है? यानी लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसी को हम लोग हाइपोटेनियस का नाम देते हैं। और अब फिर देखा जाता है कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो कहाँ एंगल, जैसे मान लो ये एंगल बन रहा है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो फिर क्या है? परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस कौन सा हो गया? ये हो गया। तो अब आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मतलब इस बात का कहने का मतलब क्या था हमारा, उसको समझ लो। जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जब भी आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल के रिस्पेक्ट में अननोन साइड्स हैं, फिर वो ये भी हो सकती है, फिर वो ये भी हो सकती है, फिर वो ये भी हो सकती है, तो उनको फाइंड आउट करें एंगल के रिस्पेक्ट में उन चीज़ों। देखो एक बात और मैं बता दूं आपको, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि देखो होता क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास में, जैसे मान लीजिए हमने ये एंगल देखा, ये वाला एंगल जो था, ये वाला एंगल जो देखा, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाला साइड जो है ये बेस है और ये वाला साइड हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो इसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और हाइपोटेनियस यही होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल में अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल के रिस्पेक्ट में जो एक्यूट, एक तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, उससे तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। जो फिक्स हो गया उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो बचा हुआ है, जो बचे हुए दो एक्यूट एंगल्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर अननोन साइड्स और अननोन एंगल को फाइंड आउट करने की जो स्टडी है वही आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि जो पिछले दिनों में देखा गया कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज़ हम लोगों ने सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी में किया। सबसे ज़्यादा यूज़ जो था इसका एस्ट्रोनॉमी में किया गया, जैसे फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार्स, इस तरीके से जो है वो वहाँ पर देखा गया। तो वहाँ पर इसका यूज़ सबसे ज़्यादा देखा गया। हालांकि अब तो इसको देखें तो इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, नेविगेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो आप उससे समझ सकते हैं। अब मैं इसकी बेसिक मीनिंग बता दे रहा हूँ। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ड्राइव कहाँ से किया गया है? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ड्राइव कहाँ से किया गया है? वो ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और उसको ट्री मतलब थ्री और गोन मतलब मेजरमेंट ऑफ साइड, यानी आप इसको कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ट्रिग्नो प्लस मेट्रॉन नाम से बना हुआ है, जिसका मीनिंग है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। अब बच्चा आगे चलते हैं।
उसमें क्या लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर देखा जाए तो ये क्या है, उसमें देखो देखो ये साफ क्लियर लिखा है कि बिगिन विथ राइट एंगल ट्रायंगल, वी रिकॉल दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विथ 90 डिग्री। अपोजिट साइड जो है वो राइट एंगल की कॉर्ड, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री फिक्स कर दिया जाए, यहाँ पर एक एंगल कर दिया जाए, तो फिर इस 90 के सामने वाली साइड जो है वो क्या है बच्चा, हाइपोटेनियस है। और ये इस एंगल के बाकी की दो साइड हैं कौन कौन सी, एक तो परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा कौन सा, बेस हो गया। ये बदलती रहती हैं, ये कैसी करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। यानी अगर ये एंगल लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस कौन सा हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे बात करते हैं। अच्छा है क्या, trigonometric ratios are involving the sides of a right angle triangle, the t zeros of t ratios of angle A in a right angle। जैसे आप देखो समझो, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे ये देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ए एंगल ये देखो दिखाई पड़ रहा है, बी एंगल यहाँ पे दिखाई, बी एंगल कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़। अब ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं। अच्छा है क्या कि इन साइड्स के रेशियोज़ को फाइंड आउट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स, तो क्या ज़रूरत पड़ी, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनाए गए। जैसे कि उनमें कैसा नाम, सबसे पहला एक नाम आया साइन का, फिर दूसरा नाम आया कोसाइन है। जनरली लोग उसको कॉस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनके नाम साइन से स्टार्ट होता है। साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, क्या होता है, टेंजेंट होता है हैं। उसके बाद में क्या होता है, को टेंजेंट होता है, फिर सेकेंट होता है। इस तरीके से अब इनके अपने अलग अलग रेशियोज़ हैं। जैसे अगर हम लोग साइन की बात करें तो साइन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, साइन का जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। वैसे देखो मैं बताऊं, इसमें देखो कैसे लिखा हुआ है, इसमें देखो लिखा हुआ है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। जो जिस एंगल के लिए आप बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड, जैसे मैंने ए की बात करी तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, यही वाली, यही परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हाइपोटेनियस मतलब फिक्स है, हाइपोटेनियस में कोई टेंशन नहीं लेनी है, और जिसके साथ वो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चा, बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉस होगा, जब आप कॉस की बात करेंगे तो कॉस वाला क्या कर, कॉस क्या करेगा, कॉस क्या करेगा, कॉस आपके सामने यहाँ होगा, ये जैसे ये मान लो यहाँ पे हमें बात करनी है, तो कॉस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जैसे कॉस से बात करनी है तो उसके लिए बेस वाला ये साइड जो है वो क्या हो जाएगी, बेस, और ये वाली साइड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये साइड तो मान लो हाइपोटेनियस है ही। तो कॉस जो होता है वो क्या कहता है, कॉस का मतलब कहता है, इसमें लिखा हुआ है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को आप जब समझेंगे तो किससे समझेंगे, एडजेसेंट का साइड का मतलब हो गया आपका बेस। यानी अगर आप लिखें तो जो कॉस ए होगा वो लिखा जा सकता है बेस अपॉन, कॉस से लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी। तो यानी इस बात को और इस बात को अगर रिलेट कराओगे तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर जो टेन होता है, टेन कैसे बात करेंगे, टेन आपका कहता है परपेंडिकुलर, ये जो टेन है, जो टेन होता है वो टेन की मैं बात कर रहा हूँ, टेन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस होता है, ठीक है। इसको अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड बोला है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, बेस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कॉट जो होता है, अब कॉट जो है, कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर टेन पी अपॉन बी है तो जो कॉट होगा वो बी अपॉन पी होगा। सेक जो होता है वो सेक क्या होता है, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर हम लोग सेक को देखें तो सेक इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस लिखा जा सकता है। इसीलिए अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो सेक को, जैसे कॉस हमने क्या बनाया था, कॉस देखो हमने बनाया था, हमने ए बी अपॉन ए सी बनाया, तो ये इसका रेसिप्रोकल ही लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है, सेक क्या लिखा, ए सी अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ए सी अपॉन में क्या लिखा हुआ बेटा, ए सी अपॉन में ए बी लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है। अब जैसे हम लोग कोसेक की बात करते हैं, जो हम लोग कोसेकेंड जिसको बोलते हैं, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। यानी क्या हुआ, जो कोसेक है, कोसेक जो है, कोसेक थीटा जो है वो क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा है। क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आप साइन को लिखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी कैसा होगा, ये रेसिप्रोकल हो गया। यानी अगर कोसेक तुम्हारा ए सी अपॉन ए बी है
ए सी अपॉन में बी सी है, तो साइन तुम्हारा बी सी अपॉन में क्या रहा था, देखो ए सी रहा था। साइन तुम्हारा क्या रहा था, बी सी अपॉन में ए सी रहा था, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। अब आगे बात करते हैं। Trigonometric ratios of an acute angle is a right triangle express क्या कहता है, relationship between length and its side. The value of trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of sides of the triangle if the angles in remain same. अब देखो होता क्या है कि अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूँ, देखो बेसिकली अगर हम आप सही तरीके से देखें तो हमारे पास में जो साइन कॉस टेन जो हैं यही बेसिक तीन आपके मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। बाकी के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो बाकी की जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जैसे कि कौन से कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये तो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये उनसे बना दिए जाते हैं। अब मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूं, देखो ज़रा, जैसे आप यहाँ पे समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये वाला पॉइंट कौन सा, ये मान लो पी पॉइंट हो गया, ये वाला पी पॉइंट है, ये मान लीजिए आर पॉइंट हो गया, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्यों हो गया। अब अगर मैं साइन थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूं तो साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर की देखो जगह पे कितना लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए कितना है पी आर, और हाइपोटेनियस कितना है आपका क्यू पी। हाइपोटेनियस कौन सा है, क्यू, हाइपोटेनियस आपके पास कौन सा है, क्यू पी या पी क्यू। अगर आप इसी तरीके से कॉस को लिखेंगे तो कॉस कहता है कि हम बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना है क्यू आर, हाइपोटेनियस कितना है पी क्यू। ये अगर आप टेन में अब जाना चाहें, जो टेन होगा, टेन कैसे लिखा जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन की वैल्यू जो है वो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू आपके पास में कितनी लिखी थी, पी आर अपॉन पी क्यू लिखा था, और कॉस की वैल्यू कितनी लिखी थी, क्यू आर अपॉन पी क्यू लिखा था। तो ये जब आपकी ये जो फर्स्ट वाला है जब फोर्थ के साथ में आएगा, जब सेकेंड वाला थर्ड के साथ में आएगा, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, पी आर अपॉन में कितना बचेगा, क्यू आर। पी आर अपॉन में कितना बचेगा, क्यू आर। और जब पी आर अपॉन में क्यू आर बचा तो आप नोटिस करो पी आर क्या है, पी आर हमारे पास है परपेंडिकुलर, और हमारे पास में क्यू आर क्या है, हमारे पास बेस। देखो इसी से रिजल्ट निकल के आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकल के आता है। यानी जो टेन है वो क्यों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि वो क्या है, साइन और कॉस के रेशियो से मिलकर के बना है, साइन और कॉस के रेशियो से मिलकर के बना है, जिसमें इनकी जब साइड्स का रेशियो आप देखेंगे तो जैसे जो पी आर था अपॉन में जो तुम्हारा पी क्यू था, जब आपने उसको क्यू आर अपॉन में पी क्यू लिखा तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, तो पी आर अपॉन में क्यू आर बचा, जिसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपके पास में, अब मैं कुछ डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप समझो, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको समझ में आ गए, तो अब आप समझ लीजिए। जैसे होता क्या है कि आपके पास में जैसे साइन है, तो साइन का उन्होंने दूसरा नाम क्या, मतलब शॉर्ट में उसको क्या लिख दिया, SI एन ही साइन होता है, लेकिन जब आप इसको एब्रिविएट करते हैं तो फिर वो केवल साइन लिख दिया जाता है। कोसाइन जो है उसको कॉस लिख देते हैं, टेंजेंट जो है उसको टेन लिख देते हैं, को टेंजेंट जो है उसको कॉड लिख देते हैं, और जो आपका सेकेंट है उसको हम लोग सेक लिख देते हैं, को सेकेंट जो है उसको हम लोग कॉसेक लिख देते हैं। अच्छा होता क्या, और इनके अलावा अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए जो टेन होता है, अभी आपके सामने मैंने रिजल्ट दिखाया, टेन क्या होता है, टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी जो टेन है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे समझने वाली है कि
अगर आप केवल साइन लिखें, अगर आप केवल साइन लिखेंगे तो साइन को लिखा, इनका क्रॉस, इसके अपॉन में 1 मान लो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी साइन इज इक्वल टू लिखा जा सकता है टेन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और अगर हम लोग, सॉरी मैं गलत बोल गया, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग मान लीजिए इस रिलेशन को भी डायरेक्ट याद रखते हैं तो भी हमारी बात बन सकती है, और अदरवाइज़ आप इसको ही याद रख लो, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा आसान भी है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे उन्होंने हर बार आपके सामने, क्योंकि अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस से ही मैंने चीज़ों को समझा है, फिगर भी उसी तरीके से बना हुआ था, लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें मैंने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के रिलेशन में भी बताई हैं, तो मैं उसका आपको एक छोटा सा चार्ट बना के बता दे रहा हूँ। जैसे समझो, कैसा, जैसे हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे हमने लिखा ए, यहाँ पे हमने लिखा बी, यहाँ पे हमने लिखा सी। अब है क्या कि जैसे मान लो ए एंगल के रिस्पेक्ट में हमको चलना है, तो ए एंगल के जब रिस्पेक्ट में हम लोग चलेंगे तो ए के लिए हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, मान लो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद, आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ये एक ट्रिक है, तो आप इससे चीज़ों को कर सकते हैं। देखो, अब इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे साइन है, ये एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को। ये जो सी, जो टेन है वो किसको टी रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन को। जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को। ठीक है, सारे मैंने थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा है, यहाँ पर मान लो थीटा एंगल है। अब देखो, जैसे साइन जो है, तो साइन किसको बना रहा, पी अपॉन एच बना रहा। इसका मतलब साइन, अगर पी अपॉन साइन जो हम लोग बनाएंगे, तो साइन को जब हम लोग बनाएंगे तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन हो जाएगा तुम्हारा पी अपॉन एच। ठीक, तो यहीं से कॉसेक बना दो, कॉसेक कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी, जस्ट रेसिप्रोकल होता है उसका, तो मैंने क्या कर लिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो, कॉस जो लिखा हुआ, कॉस क्या लिखा, कॉस लिखा हुआ है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक, तो उसको लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख सकते हैं। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट आओ, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में जैसे टेन लिखा है, टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन हमारे पास हो सकता है, टेन लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक राइट एंगल ट्रायंगल के पता कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ इस ट्रिक को। देखो, पंडित है, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, और पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। एच फॉर हर, बी फॉर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, और टी फॉर तोले। वेयर, अगर आप देखें कि एस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इनको प्रॉपर लिखेंगे तो साइन जो बनाएगा वो पी अपॉन एच बनाएगा, कॉस जो बनाएगा बी अपॉन एच बनाएगा, टेन जो बनाएगा वो पी अपॉन बी बनाएगा। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसका उल्टा करेंगे, तो एच अपॉन पी बनेगा जो कि कॉसेक होगा। इसको अगर आप एच अपॉन बी करेंगे जो कि सेक होगा, इसको आप पी अपॉन बी करेंगे जो कि कॉट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और अब आपको ये दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार में इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों को भी लगता है कि वो इसका प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं, तो ये नोट्स के तौर पर भी आपके सामने अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको प्रॉपर राइट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धीरे धीरे करके आप इसको स्क्रॉल करते चले जाइए, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ों को राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई हुई। हम लोग मिलते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।